शुभ प्रभात बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर, एक बार पुनः फिर अपने इस वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम अपने द्वितीय व्याख्यान में कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, को कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, गए दिनों में जब मैंने अपने प्रथम व्याख्यान में आपको यह बताया था कि बूढ़े मुंशी जी अर्थात जो वंशीधर के पिता होते हैं, वो अपने पुत्र को सीख दे रहे होते हैं कि बाहर का जीवन, अर्थात जब हम पढ़ लिख करके और धनोपार्जन के लिए बाहर जाते हैं, तो उस दौरान हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता, अर्थात बाहर की दुनिया से हम अपरिचित होते हैं। तब हमारे घर के बड़े सदस्यों द्वारा हमें सीख दी जाती है और वही हमारे जीवन का मूल मंत्र हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी सीख दी जा रही है और मुंशी वंशीधर, जो बूढ़े मुंशी जी हैं, वे अपने पुत्र को सीख देने का कार्य कर रहे हैं। अगले उद्धरण में देखेंगे कि ऊपरी आमदनी की बात करते हैं। गए दिनों में हमने देखा था कि नौकरी पेशे में कैसी नौकरी आज चाहिए, कितना वेतन होना चाहिए, मूल वेतन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, आदि आदि की बातें उन्होंने कही थी कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ऊपरी आमदनी हो। यहाँ तक हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में, प्रथम व्याख्यान में हमने ये देखा था। अब द्वितीय व्याख्यान में देखते हैं कि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। और वे कहते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए बाहर प्रदेश में तुम जो भी पेशा चुनना, जिस पेशे में को भी अपना शौक बनाना, जिसमें भी तुम्हारा मन लगे, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना कि ऊपरी आमदनी अर्थात जो मंथली सैलरी होती है, जो मासिक वेतन होता है, वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी होती है वह ईश्वर प्रदान करता है और इसी से उसकी बरकत, अर्थात जो व्यक्ति ऊपरी आमदनी पर निर्भर रहता है उसकी हमेशा बरकत होती है, वृद्धि होती है, विकास करता रहता है, अच्छे अच्छे काम करता है, यश पाता है, नाम पाता है, आदि आदि की सीख देते हैं। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अंत में अपने बच्चे की काबिलियत, उसके हुनर, उसके गुण आदि पे इनको पूरा विश्वास था और इससे ज़्यादा वो कुछ न समझाना उचित नहीं समझते थे। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है और उन्होंने कहा कि ऐसे विषय का चयन करने के लिए विवेक अर्थात जो बुद्धि होती है उसकी प्रखरता बहुत आवश्यक होती है। अर्थात हम ऐसे समयों में अपने आप को किस तरह सोच पाते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। कहते हैं कि 3 परिस्थितियां उनके सामने होती है, अर्थात व्यक्ति कैसा है, देने वाला है या नहीं है। अर्थात सर्वप्रथम मनुष्य को देखो, फिर उसकी आवश्यकता क्या है, अर्थात वह कितना अपने काम के प्रति मजबूर है, अर्थात उसके उस मजबूरी का फ़ायदा उठा लो। उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो और अपने इस अवसर को अपने पास से कदापि जाने न दो। ये 3 वचन उन्होंने उनको सिखाए। इसके उपरांत जो उचित समझो करो। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से 3 बातें हैं, अगर इसके अतिरिक्त कोई और उचित विकल्प आता है या कोई और बात उचित लगती है तो आप उसे बेहिचक अपना सकते हैं। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है।
कहते हैं अगर आवश्यक बहुत उसकी मजबूरी हो और उस मजबूरी में तुम अपने पद का इस्तेमाल कर करके अपने कठोर स्वरूप को जितना दिखाओगे उतना लाभ होगा, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन कहते हैं जिनको लिए वो आवश्यक नहीं होगा, वो काम उसके लिए बहुत आवश्यक नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों को अपने दांव पर अर्थात अपने पैसे अर्थ धन जो था उनसे प्राप्त करने के दांव पर ला पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। इस बात को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। और उन्होंने इस सीख को अर्थात अपने इस बुद्धि को जो जीवन के 60-65 वर्षों में अर्जित किया था, उन्होंने इतने कम शब्दों में अपने पुत्र को दे दिया। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके बाद वंशीधर उनका पैर छूते हैं और उन्होंने इतने शब्दों के साथ उनको आशीर्वाद देते हुए उनकी मंगल कामना करते हैं, अर्थात ईश्वर से मंगल कामना का वचन देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर अपने बड़ों का बड़ा सम्मान करते थे और बहुत मानते थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े और उनका एक बार भी प्रतिकार नहीं किया और सारी बातें ग्रहण किए और एकटक बैग उठाए और उनका चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिए और फिर मुड़ के घर की तरफ नहीं देखे चले गए। इस विस्तृत संसार ने उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, कहते हैं कि संपूर्ण संसार में अर्थात जितनी बड़ी दुनिया, इस सबसे बड़ी दुनिया में वो अपने साथ अगर कुछ ले जा सके तो वह सबसे बड़ा था जो उनका अपना धैर्य था, वो उसको मित्र के रूप में अपने साथ लेते हैं। बुद्धि जो उनकी अपनी थी वो पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, रास्ता दिखाने का कार्य करती है, और जो आत्मावलंबन ही अपना एक सहायक था और स्वयं से प्रेरणा लेकर करके और वह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते चलते चले गए। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पर प्रतिष्ठित हो गए। सब कुछ अच्छा था, पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, गुणवान थे, शारीरिक स्वभाव बड़ा सुंदर था, संस्कारी थे। तो जाते जाते नौकरी में दरोगा का जो पद था वो इन्हें मिल गया। बड़े आसानी से ये उस पद पर आसीन हो गए, जिस पद पर अभी गए अपने लेक्चरों में, अर्थात जो प्रथम हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि पटवागिरी का अर्थात जो नेकपाल, वकील आदि के जो पद होते थे, इसको भी छोड़ कर करके अर्थात ऐसी नौकरियां छोड़ कर करके और इस पद को प्राप्त करने के लिए जो नमक विभाग बना था उसमें जो दरोगा का पद था, जो पोस्ट था, इसको प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी जाती थी। अर्थात बाहरी आमदनी के नज़रिए से वकालत और नेकपाल की जो नौकरी होती है, राजस्व विभाग की जो नौकरी होती है, ये सबसे बड़ा माना जाता है। लेकिन उस समय ये उससे भी अत्यधिक आर्थिक लाभ की दृष्टि से ऊंचा पद था। नमक के विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन भी अच्छा खासा था और ऊपरी आय तो असीमित थी। जो जितना अपना ईमान गिराता वो उसे उतना ही आर्थिक लाभ होता। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। वृद्ध अर्थात जो उनके पिताजी घर पे थे, उनको जब यह समाचार पुत्र के नौकरी लग जाने का समाचार मिला तब वो खुशी से पागल होने लगे। इस तरह का स्वभाव हो गया, अर्थात उनकी खुशी उनके मन में समा ही नहीं रही थी। बुढ़ापे के इस अवस्था को पुत्र ने नौकरी लग जाने से उनमें वृद्धि हो गई, अर्थात वो अभी भी जैसे लगता था कि बुढ़ापा उनके पास है ही नहीं है। इतना बड़ा संबल उनको मिल गया कि वो अपने आप को प्रौढ़ावस्था की स्थिति में देखने लगे और सारी यथावत स्थितियां अब उनको लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। महाजन कुछ नरम पड़े और दरोगा का जो पद था, तो जो महाजन अर्थात जो कर्जदार थे जिनसे इन्होंने कर्ज ले रखा था वो कुछ दबने लगे। कलवार की आशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे और पड़ोसी अगल बगल के जो थे वो इनको चुभने लगे उनसे, अर्थात
ये इनकी नौकरी पा जाना उनके लिए बड़ा दुख की बात थी। जाड़े के दिन थे और रात का समय। कहते हैं अचानक ऐसी चीज़ देखी गई कि जाड़े का दिन था और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे और जो नमक विभाग बना था उसके जो सिपाही थे, जो चौकीदार थे, वो जैसे संध्या होती थी वैसे मदिरा आदि के नशे में मस्त हो जाया करते थे। और इसका गैर कानूनी व्यापार करने वाले जो लोग थे वो बड़ी आसानी तरीके से इसका व्यापार करते थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे और जिस दरोगा के पद पर और जहाँ ये तैनात थे वहाँ इनको आए अभी मुश्किल से 6 महीना ही हुआ था। तब तक वहाँ की यथावत सारी स्थितियों को इन्होंने समझ लिया था, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन अपनी ईमानदारी से कार्य के प्रति तल्लीनता देख करके और लगातार उसमें वृद्धि कर करके अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करके कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रख कर करके जितने उच्च अधिकारी थे अर्थात इनसे बड़े जो अधिकारी थे सबको अपनी तरफ आकृष्ट कर लिए थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे और जो इनसे बड़े अफसर थे वो इनको बड़ा हमेशा इनकी बातों को बड़ी अहमियत से सुनते और जो कह देते वो मान लेते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। जो यमुना नदी दिल्ली में बहती है, जानते हैं ना आप लोग। तो कहते हैं कि जहाँ नमक का दफ्तर बना था वहाँ से 1 किलोमीटर पूरब यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। कहते हैं यमुना नदी पर नाव का अर्थात जो चढ़ कर के पार किया जाता था एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी की किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे और वहीं चौकी पर तैनात थे कि अपने फाटक को हल्के से ऊँट दे कर करके और मीठी नींद अर्थात थोड़ा सा जगे भी थे, थोड़ा सा सोए भी थे और नींद के असमंजस की जो स्थिति, प्रारंभिक अवस्था की जो स्थिति होती है उसी में आंखें बंद करके टेके हुए थे। अचानक आंख खुली और कुछ ऐसा अजीब सा सुनाई दिया। इनकी अचानक आंखें खुल जाती है तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई देता है। तब अचानक ये देखते हैं कि जो नदी के पानी की धारा प्रवाहित होती है और उसकी कलकलाती आवाज़ की जगह लोगों की आवाज़ आ रही है, मल्लाहों की आवाज़ आ रही है, एक्के वालों की, गाड़ियों वालों की आवाज़ आ रही है, बैलों के पैरों की आवाज़ आ रही है, उनके घुड़ुओं की आवाज़ आ रही है। इससे ये पूरी तरह कुछ दाल में काला है इस तरह इनके मन में होने लगा, अर्थात इस तरह के विचार आने लगे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी पार जाती हैं, इस पर विचार करने लगे। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया और मन में इस तरह के विचार ने एक भ्रम पैदा कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे और तुरंत इन्होंने वर्दी पहनी और अपने पास जो शस्त्र थे उसको अपने जेब में रखा और जेब में रख करके घोड़े पे बैठे उस पुल के पास पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी और एक लंबी अर्थात दूर तक जहाँ तक दिखाई दे जा रहा था गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं और पुल पार करने के लिए उतावली थीं। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? वंशीधर ने तेज आवाज़ अर्थात अपने रोंगटे खड़े करते हुए, आंखें बुलंद करते हुए, चेहरे में दम भरते हुए इन्होंने पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि ऐसा दिखाया गया है, नाव को बीच में रोक कर करके और उस पर कुछ बैठा करके पुल पार कराया जा रहा है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। सब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपुद्दीन की, और जैसे सबको सांप सूंघ गया हो इस तरह का प्रतीत होने लगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए सब कुछ एकदम स्थगित हो गया था, रुक गया था, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। फिर अचानक एक बैलगाड़ी अर्थात एक गाड़ीवान दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, ऐसे सीक्वेंस में पीछे की तरफ एक दूसरे से कुछ हल्की सी बातें करने लगे।
तब उसमें से एक ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? तब इन्होंने फिर तेज आवाज में पूछा। दातागंज के मुंशी बंशीधर चौकी पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अर्थात पंडित अलोपी दीन बहुत प्रतिष्ठित, बहुत मान रुतबा पद सम्मान, उनके पास बहुत कुछ था। और सबसे बड़े शायद उनके क्षेत्र में, अर्थात जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ के 10-20 किलोमीटर के आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके विद्वता से परिचित न हो और उनका कर्जदार न हो। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, और उनके क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका ऋणी न हो, अर्थात उनसे कोई अन्य या रुपए पैसे आदि उनसे कर्ज स्वरूप न लिया हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे और कई तरह के व्यापार किया करते थे और बड़ी पहुंच वाले, अर्थात ऊपर अधिकारियों तक उनकी पहुंच हुआ करती थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। जब अंग्रेज अधिकारी आते थे तब उनके यहाँ रहते थे और उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के बाग बगीचों में, उन्हीं के खेतों खलिहानों में वो शिकार खेलने जाते थे और इनसे बड़ा अच्छा संबंध हुआ करता था। 12 मास सदा व्रत चलता था, अर्थात 12 महीने इनके यहाँ एक सदा व्रत मीन्स होता है कि हमेशा लोगों के कल्याणार्थ कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने परिवेश में भूखा न रहे, इसलिए हमेशा लंगर चला रहता था। गोदाम के ताले 24 आवर 24 घंटे खुले रहते थे। कोई भी व्यक्ति भूखा हो उसको अन्न आदि दे दिया जाता था और जो वहाँ के कार्यरत लोग थे वो नोट कर लिया करते थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था इनके क्षेत्र में जो भूखा हो। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मुंशी बंशीधर ने पूछा कि ये सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं? उत्तर मिला, कानपुर। तब उन्होंने कहा, अर्थात उसमें से एक गाड़ीवान ने कहा कि ये गाड़ियाँ कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। और जैसे उन्होंने पूछा कि इन सारी गाड़ियों में क्या है, तो एकदम सन्नाटा, कोई वहाँ बोलने वाला नहीं था। जैसा ऐसा प्रतीत हुआ कि पल भर के लिए हवा भी रुक गई थी, नदियों का बहाव भी बंद हो गया था, एकदम सब कुछ सन्नाटामय प्रतीत होने लगा। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा और उनके इस तरह के सन्नाटे पर उनका जो संदेह था वो प्रबल होता गया। उनके मन में विश्वास होता गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? और उन्होंने तेज आवाज़ लगाई और लगा करके उन्होंने पूछा कि क्या आप सारे लोगों को सांप सूंघ गया है या आप सारे गूंगे हो गए हो? इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। और जैसे ही जब कोई आवाज़ नहीं आई तो घोड़े पर बैठे ही उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और एक गाड़ी के बगल में, एक बैलगाड़ी के बगल में जा कर के और उन्होंने हाथ से टटोला, तब उसमें नमक दिखाई दिया और उस बोरे को टटोलने के बाद इनका भ्रम दूर हो गया कि जरूर यह व्यापार ही किया जा रहा है। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कहते सबसे पीछे वाले रथ में पंडित जी हुआ करते थे और सजे उनके रथ को बड़ी अच्छे सुंदर तरीके से सजाया गया था और वह भी उसके कंपन में, अर्थात रथ के चलने पर जो उसमें कंपन होता है, जो हिलता डुलता है, उससे उनको बड़ी मधुर नींद आ रही थी। कभी जगते थे, कभी सोते थे और इस आनंद में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ी रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। और उसमें से अचानक एक व्यक्ति उनको जाकर के, गाड़ी रुकती है और उनको जगाता है और जाकर के कहता है कि दरोगा ने आपकी गाड़ी रोक दी है और घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपी दीन जरा सा भी विचलित नहीं हुए, जरा सा भी इस बात का उनके ऊपर असर नहीं था
की स्थिति यहाँ तक पहुँच जाएगी। उन्हें लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, कभी न टूटने वाला। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। और उनका कहना कि वास्तविक अर्थात इस भौतिक संसार की तो बातें ही छोड़ दो, जो स्वर्ग लोक है वहाँ भी लक्ष्मी का राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, अर्थात जो उनकी यह बातें थी वह सत्य थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। कहते हैं कहाँ न्याय है और कैसी नीति है, किस नीति से वो न्याय होता है, यह सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनका यह उन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं, अर्थात वो जब जिधर जिस रूप में चाहेंगी उधर को नचाएंगी। लेते ही लेते गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। और वह बड़े शालीनतापूर्वक, बड़े ही आराम से, उनको अपने पर पूरा विश्वास था कि हम ये छुड़ा ले जाएंगे। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, अपनी वाचालता पर अखंड विश्वास था कि हम उनको छुड़ा लेंगे, कहीं कुछ भी होने वाला नहीं। बड़े शांत मुद्रा में उठे और पान के बीड़े लगे खाए और अपना लिहाफ में इस होता है कि जो कमरे याद पे रखने के लिए एक विशेष तरह का वह साल वाल के रूप में आता है, बड़े लोग लगाने का कार्य करते हैं, वो ओढ़े और आए। पास आकर बोले, रे बाबूजी आशीर्वाद, अर्थात उनके झुक करके अदब के साथ उनके सामने झुक करके उनका नमस्कार किया। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कहिए ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया कि आपने हमारी गाड़ी रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। और उन्होंने अपनी वाचालता पर पूरा विश्वास था उन्हें, और वाचालता में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, अर्थात बात का कौशल उनको बहुत अच्छे तरीके से आता था। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। वंशीधर ने तेज आवाज में बोला कि ऐसा सरकारी हुक्म है कि जो भी गैर कानूनी, अर्थात जो इस तरह का व्यापार, नमक के व्यापार पे रोक है, और जो इस तरह का गैर कानूनी व्यापार करेगा उसे बंद कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। और पंडित अलोपी दीन ने हंस करके मुस्कुरा करके और उनके सामने कहा कि हम न किसी सरकारी हुक्म अर्थात आदेश को जानते हैं और न हमारे लिए कोई सरकार है, हमारे सरकार तो आप ही हैं। अर्थात इस समय हमारे सामने आप खड़े हैं, पूरा सरकार हमारे आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये आपसी मामला है, ये हमारे और आपके घर का मामला है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम बिना आपसे होए अर्थात बिना मिले यहाँ से चले जाएं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं आज तक हुआ है कि इस रास्ते से हो करके जाएं और यहाँ के देवता को भेंट न चढ़ाएं। आप यहाँ नहीं भी आए होते तो भी मैं आपके पास आता, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईश्वर की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। और कहते हैं वंशीधर पर ईश्वर की मोहिनी, अर्थात रुपए, ये जो शब्द थे और उनके पास जो रुपए का प्रबलता, बार बार जो प्रलोभन दिया जा रहा था, इसका एक असर न हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बिचा करते हैं। और अपने एक तो प्रौढ़ावस्था में अर्थात युवावस्था में थे, दूसरे वर्दी का रौब था, और इन्होंने कड़क करके कहा कि हम ऐसे नमक हरामों में से नहीं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों में से नहीं हूँ, मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, अपने ईमान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा इस समय आप हमारे सामने मेरी हिरासत में हैं और जो कानून कहता है अर्थात उसके तहत मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, आपको चालान करूंगा, फिर आप अपनी जमानत के थ्रू छूट करके आप अपना व्यापार करिए, सरकार से परमिशन लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जमदार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और जमदार बदलू सिंह
एक सिपाही था और उसको इन्होंने हुक्म दिया अर्थात आदेश दिया कि तुरंत इनको हथकड़ियाँ पहनाओ और इन्हें हिरासत में ले चलो। पंडित तलोपीदीन अस्तंभित हो गए और जैसे उनको कोई सांप सूंघ गया हो, इस तरह अचानक एकाएक खड़े होकर के और किसी तरह का उनके शरीर में कंपन नहीं, वह सोचने लगे, देखने लगे। गाड़ीवानों में हलचल मच गई और एक से दूसरे तक अर्थात एक के बाद एक करके पीछे तक जो गाड़ीवान थे सब एक दूसरे को देखने लगे कातर नजरों से। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, अर्थात उनके अपने इस 55-60 वर्ष की अवस्था में पहली बार कोई इस तरह का व्यक्ति मिला था जो इस तरह की बातें उनसे करता। नहीं तो आज तक कोई व्यक्ति नहीं था जो पंडित जी की आंखों में आंखें गड़ा करके बात करता हो। हथकड़ियाँ लगाना तो दूर और उन्हें गिरफ्तार करना तो कोई सोच ही नहीं सकता था। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह एक कदम आगे अवश्य बढ़ा, लेकिन उनके रोब अर्थात चेहरे की भाव भंगिमा को देख करके बदलू सिंह के पास इतनी हिम्मत न हुई कि पंडित तलोपीदीन को हथकड़ियाँ पहना सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखा था जो धर्म के आगे अपने धन का खंडन कर दे, धन का निरादर कर दे, ऐसा व्यक्ति पहली बार इनके सामने आया था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। और उन्होंने विचार किया कि अभी ये अबोध है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, अभी रुपए पैसे की महत्ता इसे नहीं पता चली है, अभी ये वर्दी का रौब इसके पास है, समझ जाएगा, इज्जत धूल में मिल जाएगी। बहुत दीन भाव से अर्थात बड़ी विनम्र भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, अर्थात हमारी जो मान मर्यादा शान शौहरत है सब कुछ नष्ट हो जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ा विनती किया, विनती कर करके उन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं करिए, हमारा अपमान न करिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा करने से भला आपको क्या मिलेगा, आदि आदि बातें करने लगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर अपने तृतीय व्याख्यान में इस चैप्टर को अर्थात इस अध्याय को लेकर के मैं पुनः आपसे मिलूँगा।